हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग स्पोर्ट एडमिशन से संबंधित कई ऐसे जानकारी लेने वाले हैं जो आप लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। देखिए स्पोर्ट एडमिशन में कई ऐसे बातें हैं जिनको लेकर के एक नोटिस निकल कर आई है, जो कि ये नोटिस है 22 से 24 वाले सेशन के लिए। तो अगर इसको अच्छे से रीड करेंगे तो ये हमें पता चलेगा कि जो है 22 से 23 24 में जो कुछ प्रावधान था, जो कुछ प्रक्रिया था, वही प्रक्रिया कि अब 23 से 25 वालों को होगा। तो ये चलिए इस बात को हम लोग समझने के लिए पूरा तरह से हम लोग पढ़ेंगे, उनके बाद हम लोगों को अच्छे से समझ में आएगी। चलिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, ईआरसी एनसीटी से मान्यता प्राप्त बिहार विद्यालय समिति से संबद्धता राज्य के डीएलएड कोर्स से संचालित सभी सरकारी और गैर सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों के प्राचार्य और डीएलएड प्रशिक्षण 22 से 24 के नामांकन इच्छुक विद्यार्थियों के लिए स्पोर्ट एडमिशन की निर्धारित प्रक्रिया के संबंध में आवश्यक सूचना। यहाँ पर क्या है कि कुछ आवश्यक सूचना है, इसको हम लोग पढ़ते हैं। एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि बिहार राज्य के डीएलएड कोर्स से संचालित प्रशिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक 22 से 24 के नामांकन हेतु आयोजित संयुक्त प्रवेश परीक्षा 22 के आधार पर समिति से प्रसारित विभिन्न विज्ञप्तियों के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने तथा 3 चरणों में चयन सूची प्रकाशित कर 17/12/2022 ये चयन 3 चरणों में जो दिया गया था, ये पहले भी तीसरा मेरिट लिस्ट निकला था और इस बार भी निकला है। ठीक है, नामांकन कराई गई है, बिल्कुल गई है। अब कतर नामांकन उपरांत रिक्त सीटें रह गई है। सीटों पर नामांकन हेतु 23/12/2030 तक स्पोर्ट एडमिशन। देखिए यहाँ पर सिर्फ आप लोग को स्पोर्ट एडमिशन का प्रक्रिया को जानना है, ये डेट वेट में नहीं जाना है कि पहले का डेट है। शुरू किए जाने के संबंध में आवश्यक सूचना समिति की विभक्ति संख्या इतना इतना के माध्यम से प्रसारित की गई है। उक्त विभक्ति के माध्यम से निर्धारित अपरिहार्य कारणवश संशोधन किया गया है, जिसमें दिनांक इतना इतना निर्धारित किया गया है। ठीक है, अब देखिए डेट को ये किया गया था। अब देखिए स्पोर्ट एडमिशन के तहत महाविद्यालय में रिक्त सीटों का विवरण समिति के पोर्टल पर दिया गया है। यानी आज जो है आप लोगों का रिक्त सीटें अपलोड हो जाएगा, क्योंकि वहाँ उससे पहले भी जो 22 से 24 के जो 22 से 24 के सेशन में जितने सारे अभ्यर्थी थे उनका भी क्या हुआ, क्या उसके भी लिए नोटिस आया था, और उस नोटिस में ये बताया गया था कि आपका जो है सारा सीटें वो अपलोड हो जाएगा एक दिन पहले। उनके बाद फिर स्पोर्ट एडमिशन की प्रक्रिया के लिए कुछ नोटिस आएगा। देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, स्पोर्ट एडमिशन के हेतु श्रेणी के अभ्यर्थी को पात्र होंगे। अब ऐसे अभ्यर्थी पात्र होगा, एलिजिबल होगा जो इन इन बातों को फॉलो करेगा। सबसे पहले कौन नंबर क्या है, वैसे अभ्यर्थी जिनके सीएफ यानी कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म एवं शुल्क ऑनलाइन जमा किया गया है, किंतु उनका चयन किसी भी चयन सूची में नहीं हुआ है। देखिए यहाँ पर बिल्कुल डिफाइन कर दिया गया है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे बोल रहे थे कि सर पिछली दफा काउंसलिंग में छूट गया था जो लोग, वो लोग ने भी स्पोर्ट एडमिशन पर भाग लिया था। अब देखिए यहाँ पर क्लियर कह दिया गया है कि वैसे अभ्यर्थी जिनका सीएफ यानी कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म या शुल्क ऑनलाइन जमा किया गया है, किंतु उनका चयन सूची किसी भी नामांकन में नहीं हुआ है, अथवा वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने प्रथम चयन सूची और द्वितीय चयन सूची और तृतीय चयन सूची में आवश्यक संस्थाओं में चयन होने के पश्चात भी नामांकन नहीं लिया है। देखिए ये भी डिफाइन कर दिया गया, अगर जिसका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आया, दूसरा में आया, तीसरा में आया, लेकिन उन्होंने एडमिशन नहीं लिया, तो वो भी पात्र होंगे, वो भी क्या है कि स्पोर्ट में भाग ले सकता है। तो मैं बहुत सारे अभ्यर्थियों को मैं ये कहना चाहूँगा कि वो लोग भी भाग ले सकता है, जिन लोगों ने मैं सिलेक्शन आया था पर किसी तरह से उन्होंने नहीं लिया, तो वो भी स्पोर्ट में भाग ले सकता है। बिल्कुल बात सही है। ठीक है, अगला देखिएगा आप लोग क्या कहा जा रहा है, जारी की गई प्रथम द्वितीय तृतीय आलोक में आवंटित महाविद्यालयों में नामांकन अभ्यर्थी स्पोर्ट एडमिशन के लिए पात्र नहीं है। अब देखिए जारी की गई प्रथम, फिर यहाँ पर देखिए मामला बदल गया, जारी की गई प्रथम द्वितीय तृतीय सूची के आलोक में आवंटित महाविद्यालय के नामांकित अभ्यर्थी स्पोर्ट एडमिशन। हाँ देखिए प्रथम और द्वितीय तृतीय सूची में क्या है कि जो लोग नामांकन ले चुके हैं वो लोग स्पोर्ट एडमिशन के लिए पात्र नहीं है, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए मामला आगे क्या होता है उसके बारे में देखते हैं हम लोग। क्या कहता है कि उपर्युक्त श्रेणी के पात्र अभ्यर्थी स्पोर्ट एडमिशन की प्रक्रिया निम्नलिखित। अब देखिए इच्छुक अभ्यर्थी सर्वप्रथम समिति की वेबसाइट पर जाकर संस्थावार रिक्त सीटों की संख्या अवगत होंगे। बिल्कुल सही बात है। आज जो है आप लोगों का जो पीडीएफ है रिक्त सीटों की संख्या जो कॉलेज वाइज दिया गया है, दिया जाएगा, उनको देखना है। सबसे पहले उक्त पश्चात समिति वेब पर जाकर अपना बार कोड डालकर स्पोर्ट नामांकन के लिए सीएफ डाउनलोड करना है। देखिए यहाँ पर अलग ये 2022 का है। ठीक है, और इसमें क्या क्या प्रक्रिया है वो चीज़ देखिएगा, क्योंकि इसके बाद भी और एक आएगा नया वाला, उनके बारे में भी हम बताने के लिए जाएंगे। ठीक है, अब क्या है, तत्पश्चात अभ्यर्थी जिस संस्थान में नामांकन इच्छुक है वहां संगत अभिलेखों की 100 अभिप्रमाणित छायापत्री के साथ महाविद्यालय में अपना नामांकन आवेदन समर्पित करेंगे। नामांकन आवेदन के साथ अभ्यर्थी अपने सभी एकेडमिक प्रमाणों को
और क्या कहता है, नामांकन आवेदन के साथ सभी प्रमाणों को अन्य कोटि के संबंधित प्रमाण पत्र पर क्या है कि अपना 100 प्रमाणित छाया पत्र के साथ स्कोर कार्ड एवं अन्य संलग्न करेंगे। देखिए सारी चीजें यहाँ पर बता दिया गया है, फिर भी आप लोग डाउट में न रहिएगा। महाविद्यालय प्रधान के द्वारा उनके प्राप्त होने की सभी आवेदनों को पंजी संचालित की जाएगी, जिनमें आवेदन की प्राप्ति संख्या अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा। प्राप्ति संख्या की क्रमिक आगामी तिथियों में क्रमिक रूप से बढ़ती जाएगी, अर्थात आवेदन प्राप्ति हेतु निर्धारित द्वितीय आगामी तिथियों को 1 से शुरू न कर उस संख्या से शुरू की जाएगी जो पूर्व ही तिथि में अंतिम प्राप्ति संख्या तुरंत बाद है। ठीक है, अभ्यर्थी से आवेदन पत्र प्राप्त होने पर महाविद्यालय द्वारा तत्क्षण की उसे आवेदन पत्र की छाया प्रति आवेदन की रिसीविंग की दी जाएगी। आवेदन की छाया प्रति रिसीविंग के साथ साथ आवेदन की प्राप्ति संख्या अनिवार्य रूप से अंकित करना सुनिश्चित करेंगे। महाविद्यालय अभ्यर्थी CF को अपना लॉग इन प्रविष्टि पर संतुष्ट हो लेंगे कि महाविद्यालय उक्त नामांकन की तिथि संस्थान में नहीं है। ठीक है, फिर क्या कहते हैं, स्टूडेंट का देखा जाएगा कि कोई स्टूडेंट का एडमिशन हुआ है कि नहीं, सारा चीज देखेगा वो। ठीक है, अब देखिए आगे क्या कह रहा है। आवेदन की प्रक्रिया समाप्ति होने के उपरांत महाविद्यालय द्वारा स्कोर कार्ड में अंकित अभ्यर्थी रैंक के आधार पर पात्र अभ्यर्थी की औपचारिक मेगा सूची तैयार कर महाविद्यालय की सूचना पटल पर अन्य स्थलों पर सुस्पष्ट रूप से प्रदर्शित करते हुए आपत्ति आमंत्रण किया जाएगा। ठीक है, तत्पश्चात अभ्यर्थी की आपत्तियों का निराकरण करते हुए महाविद्यालय द्वारा अंतिम मेगा सूची जारी की जाएगी, जिसे महाविद्यालय का सूचना पटल और अन्य स्थलों पर सुस्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाएगा। महाविद्यालय द्वारा मेगा सूची के आधार पर अभ्यर्थी नामांकन कराई गई समय सुनिश्चित करेंगे, समिति के वेब अनुरोध से अपडेट किया जाएगा। ठीक है, सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों में नामांकन आरक्षण के प्रावधान अनुरूप से पालन किए जाएंगे। देखिए बात मुँह फिरा के वहीं आ रहा है कि आपका जो है वो कोटि बारी होगा। ठीक है, कोटि के अनुसार होगा, जिस कैटेगरी में जितना सीट होगा उसी अनुसार आपका क्या होगा कि स्पॉट राउंड का एडमिशन होगा। ठीक है मेरे भाई, जिन लोगों का फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, तीनों में नाम आया था लेकिन तीनों में एडमिशन नहीं लिया था तो वो लोग को भी भाग लेंगे, और जिन लोगों ने एडमिशन ऑलरेडी ले चुका है वो लोग स्पोर्ट में भाग बिल्कुल कतई नहीं ले सकता। ठीक है, तो इस बात को याद रखिए। ये था नोट्स आपका 22 से 24 वाला का, किसका 22 से 24 वाला का, लेकिन अब जो है आपका 23 to 25 वाला का आज शाम तक या किसी टाइम आ जाएगा, तो उस पर भी वीडियो आप लोगों को बहुत जल्दी मिल जाएगा। वेट करिए, थोड़ा सा हो जाएगा। ये था 22 से 24 वाला का। देखिए 22 से 24 वाला जो सारी चीज़ें हैं मुझे लगता नहीं है कि वो चीज़ें बदलेगी, हूबहू वही चीज़ होगा, शायद कुछ चीज़ें ऐसा है जो बदल सकता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। बहुत सारा इंपॉर्टेंट बात था ये।